यूरोप 1000 किलोमीटर की हाइपर लूप ट्रेन बना रहा है जो 600 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार से चलेगी। चीन मसनूई सूरज और चांद बना रहा है, फिर चांद पर बस्ती बसाएगा। अमेरिका मरीख पर आबाद होने जा रहा है। एक नई टेलीस्कोप खला में भेजी गई है। दुनिया चौथी सनती इनकलाब से गुजर कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पहुंच चुकी है। इस वीडियो क्लिप में पहला मुगालता तो ये दिया गया है कि इस्लाम, जहालत और तवहुम परस्ती को एक ही खाने में बंद करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है, और ये तासुर दिया गया है कि हम पाकिस्तानी बड़े ही तवहुम परस्त हैं। हालांकि हमसे ज़्यादा तवहुम परस्त तो यूरोपियंस हैं। हमारे जाहिल लोग अपने मसले के हल के लिए इतने धागे दरख्तों के साथ नहीं बांधते जितने यूरोप के पढ़े लिखे लोग अपने महबूब को कदमों में लाने के लिए दरियाओं के पुलों पर जाकर ताले बांधते हैं। दुनिया मादी तरक्की के औजे सुरैया पर पहुंच रही है और हमारी तरजीहात मसाइल तहकीक, तख्लीक, तकनीक और साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं, छोटे छोटे फ्रोई और मसलकी झगड़े हैं। गैरत, हुर्मत, निस्बत, मुआशरत, फिके, फतवे, फिरके, हलाले, तबर्रे, चंदे, स्तंजे, टखने। दूसरा मुगालता यहाँ ये है कि इस्लामी तालीमात पर अमल करने के नतीजे में हम कभी भी तहकीक के मैदान में आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक बिल्कुल गलत दावा है, क्योंकि डॉक्टर मुबशिर हुसैन रहमानी पाकिस्तान के वो नामवर साइंसदान हैं जिनका शुमार दुनिया के 1% बेहतरीन साइंसदानों, मुहक्किकीन और ज़हीन तरीन अफराद में होता है, और वो मजहबी जहन के इंतहाई बाशरा और मुत्तबे सुन्नत इंसान हैं। काजी साकिबुल इस्लाम कुल्लियतुश्शरिया जामिअतुर रशीद के फाजिल हैं, और उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में सस्टेनेबल एनर्जी पर ऐसी मुनफरिद तहकीक पेश की है कि जनूबी कोरिया की हुकूमत ने उन्हें बेस्ट रिसर्चर का एवॉर्ड दिया है। और जहाँ तक ये बात है कि यूरोप 600 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चलने वाली ट्रेन बना रहा है, तो मारूफ मेडिकल जर्नल द लैंसेट की हालिया तहकीक के मुताबिक यूरोप की आबादी इस सदी के इख्तिताम तक 446 मिलियन से गिरकर सिर्फ 308 मिलियन तक रह जाएगी। सवाल ये है कि तेज़ रफ्तार ट्रेन बनाने में कामयाबी हासिल करने वाला यूरोप आखिर अपनी आबादी और अपने वजूद को बाकी रखने में नाकाम क्यों साबित हो रहा है? चीन, जो कि मसनूई सूरज और मसनूई चांद बनाने जा रहा है, 14 अगस्त 2015 द गार्डियन अखबार की तहकीक के मुताबिक वहाँ हर साल 16 लाख अफराद सिर्फ गैर सेहतमंद हवा में सांस लेने की वजह से हलाक हो जाते हैं। सवाल ये है कि मसनूई चांद पर कामयाब बस्तियां बसाने की बात करने वाला चीन आखिर अपनी ही सरजमीन पर लाखों लोगों को मौत से बचाने के लिए साफ़ हवा फराहम करने में क्यों नाकाम साबित हो रहा है? मरीख पर जाकर आबाद होने वाले अमेरिका की सूरत यह है कि विकिपीडिया के मुताबिक एक साल में वहाँ 45,000 अफराद ख़ुदकुशी करते हैं, और चौथे सनती इनकलाब से गुज़र कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में दाखिल होने वाले तरक्की याफ्ता ममालिक की सूरत हाल ये है कि वहाँ शरह पैदाइश ख़तरनाक हद तक गिर चुका है। और BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक सबब यह है कि वहाँ के मर्द ज़िंदा औरतों के साथ रहने की बजाय वर्चुअल गर्लफ्रेंड बनाने पर तरजीह दे रहे हैं। वो अपनी सगी बीवी को वक्त देने की बजाय कंप्यूटर की 3D औरत के साथ वक्त गुजारने को तरजीह देते हैं। ये तमाम आदादो शुमार इस बात का सबूत हैं कि जब भी हम वही के दायरे से बाहर निकलकर कोई तहकीक, कोई इल्मियत और कोई निज़ाम पेश करेंगे, तो उसका नतीजा नस्ल इंसानी के लिए कभी भी निजात और बका का पैगाम नहीं लाएगा, बल्कि हमेशा तबाही और फना का पैगाम लाएगा। इसलिए हमें ज़रूरत है इस अमर की कि हम तहकीक के मैदान में आगे बढ़ें, लेकिन अपनी अक़ल को वही के ताबे रखकर, वगरना तरक्की के साथ जो तबाही आएगी फिर उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा।